वेलकम दोस्तों, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। हमेशा की तरह आप सबके लिए एक्सक्लूसिव बहुत ही अहम जानकारी लेकर मैं इस खास वीडियो में हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्रिडिक्शंस, कुछ अनुमान, कुछ गेस शेयर करने जा रहा हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय के बारे में। आप सब काफी परेशान हैं कि कब फोर्थ राउंड के एडमिशंस होंगे और उसके बाद फोर्थ राउंड के एडमिशन के बाद कब कंफर्मेशन लिस्ट आएगी। खास करके वो लोग जो लोग वेटिंग में हैं, उनकी दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरा तो काम है कि आप सबके दिल की धड़कनों को थोड़ा सा डाउन करना, आप सबके प्रेशर को थोड़ा सा डाउन करना, थोड़ा सा अच्छा फील कराना, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, आपके दिल को गार्डन गार्डन बाग बाग करना। ये खास वीडियो है, बहुत ही खास है। कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ऐसी प्रिडिक्शन नहीं मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दूसरों से भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करेंगे तो मेरे वीडियो को रिकग्निशन मिलेगा गूगल से और यूट्यूब से। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्ट कर सकते हैं आप सुपर चैट के थ्रू, सुपर थैंक्स के थ्रू, या फिर ज्वाइन कर आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि थर्ड राउंड के एडमिशन के बाद पीजी कोर्सेज में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने सेकेंड प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट जारी किया था 28 पीजी प्रोग्राम्स, यानी 28 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। अच्छी बात है कि कुछ कोर्सेज में तो लोगों को कंफर्म एडमिशन मिल गए, उनमें वेटिंग लिस्ट भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कोर्स हैं जो हाई डिमांडिंग है, उसमें वेटिंग लिस्ट रही है और वेटिंग लिस्ट काफी लंबी रही है। जो कि मैंने पीछे एक वीडियो शेयर किया था, जो वीडियो था वैकेंट सीट स्टेटस, जो मुझे ऑफिशियल सोर्सेज से, जो कि सूत्रों से हवाले से मुझे जानकारी मिली कि फिलहाल कल तक 226 सीटें खाली हैं। अच्छी बात है कि 226 सीटें खाली हैं आउट ऑफ 1196, 1196 में से। लेकिन बुरी खबर यह है कि उसमें से ज्यादातर सीटें SC ST में खाली हैं। UR कैटेगरी EWS में सीटें बहुत कम खाली हैं, वहीं OBC में सीटें ठीक ठाक खाली हैं। जो मेरे पास कैलकुलेशंस का डेटा था, जो मेरे पास जानकारी थी, उसके अकॉर्डिंग सारे कोर्सेज को मिलाकर UR कैटेगरी में 23 यानी 23 सीटें खाली हैं। OBC कैटेगरी में सबसे ज्यादा 74 यानी 74 सीटें खाली हैं। SC कैटेगरी में 59 यानी 59 सीटें खाली हैं। ST कैटेगरी में 51 यानी 51 सीटें खाली हैं। वहीं EWS में 19 यानी 19 सीटें खाली हैं। इनको आपस में जोड़ेंगे आप तो 226 आता है। एक बात आगे बढ़ने से पहले और भी बता दूं कि जो UR कैटेगरी है, UR कैटेगरी के कैंडिडेट्स का एडमिशन किसी दूसरे सोशल कैटेगरी के एडमिशन में नहीं हो सकता है। यानी UR कैटेगरी के अगर कोई वेटिंग में भी है तो उनको OBC, EWS, SC ST कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिलती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। लेकिन दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, अगर UR में सीटें खाली हैं या UR के कट ऑफ के बराबर उसके मार्क्स होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं, तो उनको UR कैटेगरी में एडमिशन मिलती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, जिससे कि कोई भी चेंज नहीं कर सकता। शुरुआत करेंगे MSc बायोटेक्नोलॉजी की। बहुत हाई डिमांडिंग कोर्स है, कोई सीट वैकेंट नहीं है। लेकिन एक अच्छी खबर आई है कुछ लोगों के लिए, एक दो सीटें कैंसिल हुई हैं। तो जो कि मैं वेटिंग लिस्ट देख पा रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है। मैं आपके साथ सेकेंड प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट को शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने मेरे सामने है, मेरे हाथ में है। इसमें मैं वेटिंग लिस्ट देख रहा हूँ, कुल 34 यानी 34 लोग वेटिंग में है। इसमें से पहला वेटिंग है वाजिहा मलिक का, 138 स्कोर है। तो मेरा प्रिडिक्शन कहता है, जो कि पिछले साल के प्रिडिक्शन हैं उसके अकॉर्डिंग, मुझे लगता है कि इनका कंफर्म हो जाना चाहिए फोर्थ राउंड तक जाते जाते। इसके बाद कई लोग जनरल में है तो उनका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वहीं EWS की बात करें, मुस्कान कुमारी की, तो उनका अटका हुआ है। बस एक कैंडिडेट अगर कोई EWS से कैंसिल कराते हैं तो मुस्कान कुमारी का कंफर्म हो सकता है। काफी गर्मी है, चेहरे पे आप पसीना देख रहे हैं, क्योंकि फिर बैकग्राउंड म्यूजिक आने लगता है, इसलिए मैंने फैन ऑफ किया हुआ है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें तो 10 सीटें अभी फिलहाल खाली दिख रही हैं। उसमें से UR कैटेगरी में 1 सीट, OBC में 3 सीट, SC में 4, ST में 1, EWS में 1। तो इसमें वेटिंग लिस्ट में एक ही कैंडिडेट थी, तो उम्मीद करते हैं कि उनका कंफर्म हो जाना चाहिए। मुस्कान मुझे दिख रही है EWS कैटेगरी में 71 में 78 मार्क्स, माफ कीजिएगा, तो मुझे लग रहा है कि उनका कंफर्म हो जाएगा। बात करें MSc लाइफ साइंस की तो बहुत डिमांडिंग कोर्स है। UR में SC ST और EWS में कोई सीट खाली नहीं है।
ओबीसी में 4 सीटें खाली हैं, इसकी जानकारी मिली है। तो जो वेटिंग लिस्ट में देख रहा हूं उसमें पहला नाम अंजलि कुंभर का है, तो मुझे लगता है कि शायद कंफर्म हो जाए इनका। उनके बाद आकांक्षाएं, काफी बड़ा गैप है 130 के बाद 127, तो मुझे लगता है आकांक्षा के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पहला वेटिंग अंजलि कुंभर का है, तो मुझे लगता है इनका कंफर्म हो जाना चाहिए। बात आगे करते हैं एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस की। 7 सीटें खाली हैं। 7 सीटों में से जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई सीटें खाली नहीं है। एससी में 4 और एसटी में 3। तो ये सीटें जो खाली हैं ये ज्यादा अच्छी बात नहीं है, ज्यादा खुशी की बात नहीं है। लेकिन जो लोग वेटिंग में है, मैं देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है 9 लोगों का नाम है, उसमें से अनामिका महतो सबसे ऊपर है ओबीसी कैटेगरी में। तो मुझे लगता है कि इनका हो सकता है, क्योंकि 1 नंबर वेटिंग में ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में अविनाश कुमार झा है, तो मुझे इनका भी लगता है कि ईडब्ल्यूएस में इनसे ऊपर भी लोग हैं, मुझे लगता है इनका भी हो सकता है, क्योंकि एक ईडब्ल्यूएस में नंबर 1 पर है। वही जनरल कैटेगरी में मुझे 3-4 लोग दिख रहे हैं, अक्षय ठाकुर, तहजीबुल हक, सोनम कुमारी। तो जो अक्षय ठाकुर और तहजीबुल हक है, ये 3 नाम टॉप में, सोनम कुमार, इनमें से 3 में से 1 या 2 लोगों का तो बिल्कुल कंफर्म हो ही जाएगा, ये उम्मीद मैं कर रहा हूं। जो पिछले साल की प्रेडिक्शंस है, जो पैटर्न था, उसको स्टडी करके मैं बता रहा हूं। वही एमए एमएससी ज्योग्राफी की बात करें, यूआर कैटेगरी में कोई सीट खाली नहीं है। ओबीसी में 2, एससी में 2, एसटी में 3 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें खाली हैं। तो वैकेंसीज बनती हैं 9 सीटों पे, फिर से हो सकता है 4th राउंड में कट ऑफ आए। अब कंफर्मेशन की बात करें तो इसमें भी मुझे 9 लोगों का नाम दिख रहा है एमए एमएससी ज्योग्राफी में। तो शुरू के जनरल कैटेगरी के 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग सारे जनरल कैटेगरी के ही हैं। 8 में से मुझे लग रहा है कि शुरू के 2-3 लोगों का कंफर्म हो जाना चाहिए 4th राउंड के एडमिशन के बाद। वहीं एक प्रांत सिंह लोडी है, दोस्त आपका मार्क्स -5 में है, तो यूनिवर्सिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको कंफर्म करेगी। अगर -5 में अलाउड होगा तो तभी आपका कंफर्म हो सकता है। वहीं रिया सिंह लगातार फॉलो कर रही है, उन्होंने पिछले राउंड्स में फी पेमेंट नहीं किया था, तो हो सकता है उनकी पॉसिबिलिटीज बन जाए। एमएससी जियोलॉजी में 5 सीटें हैं, यूआर में 3 और एसटी में 2। तो क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट एक ही है ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी में दिख रहा है कि कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है राहुल प्रसाद गुप्ता के लिए। और इसके अलावा फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और ईडब्ल्यूएस तो नहीं, जनरल और एसटी कैटेगरी के लिए। बात करते हैं एमफार्म फार्मास्यूटिक्स। 2 सीटें वैकेंट दिखा रहा है ओबीसी में, तो इसका मतलब जो लोग पहले ओबीसी में पहले से वेटिंग में थे, तो मुझे लगता है कि वो या तो वो अपग्रेड हो गए होंगे, या फिर वो अपग्रेड होकर जनरल में चले गए होंगे, और जनरल कैटेगरी के कुछ 2-3 लोगों कंफर्म हुआ होगा। तो शाहिल ठाकुर, सौरभ घोष, इशिता सौतिक, सौम्या रंजन ब्योरा, ये शुरू में मुझे दिख रहे हैं, और आबिर चौधरी, ये लोग 5 लोग दिख रहे हैं मुझे जो वेटिंग में है। उसके अलावा भी लोग वेटिंग में हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि सेकंड जो लिस्ट अगली आई, 4th कट ऑफ आई, उसके बाद हो सकता है ये शुरू के जो 3-4 लोग हैं इनका कंफर्म हो सकता है। साहिल, सौरभ, इशिता, सौतिक और सौम्या तक हो सकता है कंफर्म हो जाए जब नई लिस्ट आएगी 3rd एडमिशन लिस्ट की। तो आप लोग भरोसा रखिए। एमफार्म फार्मास्यूटिक्स के बाद एमफार्म फार्माकोलॉजी, तो इसमें भी कोई सीटें खाली नहीं है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट नंबर 1 या 2 होता है उनके चांसेस होते हैं। तो मुझे लगता है नेहा कुमारी और तपस्विनी भल को मौका मिल सकता है। आपको बेस्ट विशेष कि आपका कंफर्म हो जाए। वही बात करते हैं एमएससी फिजिक्स, 3 सीटें आई हैं एससी में, 2 सीटें आई एससी में, 1 एसटी में। वहीं दूसरे कैटेगरीज में सीटें खाली नहीं है, लेकिन वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है, 39 लोग हैं, 39 लोग हैं। तो शुरू के 5-6 लोगों का कंफर्म हो सकता है, ये मैं अनुमान लगा रहा हूं। जैसे कि मैं देख रहा हूं जनरल कैटेगरी में 3 कैंडिडेट्स हैं, और इसके अलावा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के भी कैंडिडेट्स हैं। तो जो आप लिस्ट देखेंगे, जनरल के 3 लोग हैं, अतहरुल, सत्यजीत, आशीष, और उसके अलावा कुछ और लोग हैं। तो मुझे लगता है कि अतहरुल के चांसेस बनते हैं, सत्यजीत को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा ओबीसी से एक ही कैंडिडेट अश्विनी सिंह है टॉप पे, तो मुझे लगता है उनको भी मिल सकता है, उनके भी चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस 106 नंबर है मुस्कान के, तो हो सकता है आपको भी मिल जाए 4th राउंड के एडमिशन के बाद, तो आप लोग होपफुल रहें। एमएससी केमिस्ट्री की बात करें तो कोई भी सीट तो खाली नहीं है जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में। 2 सीटें एसटी में, 1 सीट एसटी में, 2 एससी में है, तो इसमें कंफर्मेशन के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। काफी लंबी लिस्ट है और केमिस्ट्री के लोग छोड़ते नहीं है। तो पहला नंबर विश्वजीत जैना का है, तो मुझे लगता है इनका कंफर्म हो सकता है, क्योंकि नंबर 1 वेटिंग में है। इसके बाद जो भी लोग हैं उनको लंबा इंतजार कभी करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता
कि इतनी लंबी लिस्ट में लोगों का कंफर्म होगा, क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री के डिमांड बहुत ज्यादा है। एलएलएम का भी वही हाल है, कैंसिलेशन नहीं के बराबर है, थोड़ा बहुत एक दो कैंसिलेशन हुए हैं जनरल कैटेगरी या दूसरे कैटेगरीज में, तो सीट तो किसी भी कैटेगरी में खाली नहीं है, लेकिन यहाँ पे 11 लोगों का नाम मुझे वेटिंग में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इसमें सरफराज हैं टॉप पे हैं सबसे, तो हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस से कोई कैंसिल हो, तो खैर वो जनरल कैटेगरी में भी कोई कैंसिल होगा तो सरफराज, एमडी सरफराज का कंफर्म हो सकता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस में ही दूसरे आशुतोष है, तो आशुतोष का थोड़ा सा मुश्किल रास्ता हो सकता है, क्योंकि आपसे पहले सरफराज है, 1 मार्क्स का फर्क है। तो अगर सरफराज का कंफर्म होता है तो आप 1 नंबर वेटिंग में आएंगे, तो दुआ कीजिए कि आपका भी कंफर्म हो जाए। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में पहले नंबर पे जायसवाल है, कि ओबीसी में कोई भी कैंसिलेशन होगा या अपग्रेडेशन होगी ओबीसी से तो बिल्कुल जायसवाल का कंफर्म हो सकता है, तो जायसवाल आप भरोसा रखिए। आपके नीचे ऋतिक राज हैं, ऋतिक राज का भी कंफर्म हो सकता है, अगर ओबीसी से कोई कैंसिलेशन होती है या जनरल से कैंसिलेशन होगी तो ओबीसी से अपग्रेड होकर कैंडिडेट जनरल में जाएंगे। तो आप लोग भरोसा रखें कि हम शिवालिका जायसवाल और ऋतिक राज, और उसके बाद जो लोग वेटिंग में है उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, हो सकता है फाइनल राउंड तक जाते जाते आपको कंफर्म हो। इसी तरह से एमए इकोनॉमिक्स में अभी भी सीटें खाली हैं, ओबीसी में 4, एससी में 2, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट खाली नहीं है, जनरल में कोई सीट खाली नहीं है, 4 ही लोग वेटिंग में हैं। तो जो जनरल कैटेगरी में काफी ज्यादा कट ऑफ गई है, लास्ट जनरल कट ऑफ गई थी जिनका एडमिशन हुआ 104 पर, उसके बाद है प्रियम कुमारी। अगर कोई जनरल कैटेगरी से कैंसिलेशन होता है तो आपके चांसेस बनते हैं प्रियम कुमारी, बेस्ट विशेष आपको। वहीं चौरसिया और प्रिय रंजन और रितु शर्मा के लिए रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि आप सब जनरल कैटेगरी से हैं, इनमें से कोई भी दूसरे कैटेगरी से नहीं है। एमए इन हिंदी 5 सीटें हैं खाली, ओबीसी में 2, एसटी में 3। इनके लिए तो फिर से जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको मौका दिया जा सकता है फी पेमेंट का, या फिर नए लोगों को भी मौका मिल सकता है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का कितने रजिस्ट्रेशन पहले से हैं। तो इसमें से गोविंद पुरन का कंफर्म हो सकता है, क्योंकि नंबर 1 वेटिंग पे है जनरल कैटेगरी में। निखिल कुमार ईडब्ल्यूएस में पहले नंबर पे है, तो इनके भी चांसेस बनते हैं। तो जो भी अपनी कैटेगरी से नंबर 1 पे है कैटेगरी वाइज वेटिंग में, उनके चांसेस बनते हैं। तो मुझे लगता है कि गोविंद पुरन और निखिल कुमार को कंफर्म हो सकता है। जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, इसमें सीटें तो काफी वैकेंट है, लेकिन जनरल कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एडमिशन यूआर कैटेगरी में भी हो चुकी है, अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यूआर में एडमिशन दे दिया गया है। ओबीसी में 7 सीटें खाली हैं, एससी में 5, एसटी में 3। तो एससी और एसटी में तो ऐसे भी एप्लीकेशंस कम होते हैं, तो मुझे लगता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसमें यूनिवर्सिटी नोटिफाई कर सकती है। बाकी मौसम सिंह दिख रहे हैं जनरल में सबसे पहले नंबर वेटिंग में, तो आपके बहुत चांसेस है मौसम सिंह कंफर्म होने के लिए, भरोसा रखिए, बेस्ट विशेष आपको। उसके बाद अलका रानी, अनन्या, अंकिता, आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम सिंह आपसे पहले हैं। ईडब्ल्यूएस से नाजिया और शशांक आनंद, अगर ईडब्ल्यूएस से कोई कैंसिलेशन होता है तो आपका कंफर्म हो सकता है। आप भी होपफुल रहें कि फाइनल राउंड के एडमिशन से पहले पहले 1-2 कैंसिलेशन और हो सकते हैं। एमए हिस्ट्री यूआर में 4 सीटें खाली हैं, ओबीसी में एक अच्छी खबर है, कम से कम यूआर में सीटें खाली हैं, एसटी में 2 सीटें, ईडब्ल्यूएस में कोई सीट नहीं। जो लोग वेटिंग लिस्ट में है, तो फिलहाल जो यूआर कैटेगरी से आप हैं नहीं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट खाली नहीं है, तो मैं आपका लगता है फिलहाल कंफर्म नहीं हुआ होगा। वहीं एससी की सीटें एक भी खाली नहीं है, तो मयंक कुमार हो सकता है आप भी वेटिंग लिस्ट में हो, तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है। दुआ कीजिए कि आपको कंफर्म हो जाए। मास्टर इन सोशल वर्क, सोशल वर्क में 20 सीटें हालांकि खाली बताई गई हैं, यूआर में कोई सीट खाली नहीं है, क्योंकि दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भी यूआर में एडमिशन मिल गया है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 10 सीटें खाली हैं, एससी में 6, एसटी में 3, कोई एडमिशन अभी है ही नहीं इस कैटेगरी में। जिनके भी मार्क्स अच्छे थे वो ऊपर अपग्रेड हो गए हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस में 1 सीट वैकेंट है। तो जो लोग वेटिंग लिस्ट में सारे लोग जनरल में है, तो अभी मुश्किल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जनरल में जब तक कैंसिलेशन नहीं होगा किसी का, आप सबके कंफर्मेशन के चांसेस मुश्किल लग रहे हैं। दानिश हो, कामिया हो, सुभाषिनी हो, पीयूष हो, क्योंकि सारे लोग आप लोग जनरल से हैं और ऊपर देख रहे हैं आप 20 की 20 सीटें फुल हो गई हैं। एमए इन सोशियोलॉजी, इसमें 17 सीटें तो दिखा रहा है, ओबीसी में 7 हैं, एससी में 4 हैं, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 3। लेकिन वेटिंग लिस्ट कंफर्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनरल में 20 की 20 सीटें कंफर्म हैं, अभी तक किसी ने एडमिशन कैंसिल कराया नहीं है। तो हो सकता है कि 4th राउंड जाते जाते कुछ कैंसिलेशन हो तो आपके कंफर्म हो सकते हैं। तो बहुत मुश्किल लग रहा है अभी फिलहाल सोशल वर्क का जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। एमए इन इंग्लिश कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, तो जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है। शुरू में जनरल कैटेगरी में 3 कैंडिडेट्स हैं, इन्हीं का भी अभी तक कंफर्मेशन की चांसेस इसलिए नहीं, क्योंकि कैंसिलेशन भी नहीं है, कोई वैकेंसी भी नहीं है, तो आप सबको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी में कुछ कैंसिलेशन हुए हैं या जनरल में हुए हैं, तो हो सकता है कि ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं उनका कंफर्म हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो हैं इसमें अमन, आकाश हैं, उसके बाद
मुस्कान है, अनुकूल है, मुस्कान कुमारी है, मुस्कान प्रजापति हैं। आप सबका हो सकता है क्योंकि आप ओबीसी कैटेगरी में हो, ओबीसी में कुछ कैंसिलेशन होंगे या जनरल में भी कैंसिलेशन होंगे, तो आप लोग अपग्रेड हो सकते हैं। तो आप लोग उम्मीदें रखें। उसके अलावा भी जो लोग हैं, सृष्टि हैं, उज्जवल, दिशा और भावना, आप सब भी उम्मीदें रखें। अगर ऊपर कोई कैंसिलेशन होगा तो आपके कंफर्म हो सकते हैं। एमए एमएससी साइकोलॉजी, इसमें भी बहुत ज्यादा मारामारी है, बहुत लंबी लिस्ट आई है, वेटिंग लिस्ट। अभी इसमें कोई सीट खाली है नहीं, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट में जो लोग ऊपर हैं, मालविका हो या नवनीत हो, आप सबके कंफर्म हो सकते हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी में आप टॉप पे हैं। एक दो भी कैंसिलेशन होंगे तो नवनीत हो या मालविका आपको कंफर्म हो सकता है। वहीं ओबीसी में नवब पी आप टॉप पे हैं तो आपका भी चांस बनता है। वहीं ईडब्ल्यूएस में असवाना बीनू टॉप पे हैं, सबसे ऊपर हैं। तो हो सकता है कि अगर एक एक दो दो एडमिशन कैंसिल हो तो आपके चांसेस बनते हैं साइकोलॉजी की। बाकी दूसरे जो वेटिंग लिस्ट में है, अभी रास्ता बहुत मुश्किल है। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का भी वही हाल है, सिर्फ एसटी में 2 सीटें खाली हैं। वेटिंग लिस्ट जैसे कि तैसे ही रहेगी। कंफर्मेशन के चांसेस फिलहाल मुश्किल हैं क्योंकि कैंसिलेशन रेट इस कोर्स का अच्छा नहीं है और आगे के राउंड के लिए कोई वैकेंट सीट भी नहीं है। एमए एमएससी मैथमेटिक्स देख रहे हैं आप, 12 सीटें तो हैं, हालांकि यूआर में 5, ओबीसी में 1, एससी में 4, ईडब्ल्यूएस में 2, लेकिन वेटिंग लिस्ट इसमें पहले भी थी। तो अभी देखिए नेक्स्ट राउंड में क्या होता है। एसटी में तो सीटें एक भी खाली नहीं है, तो एकता कुमारी का भी रास्ता मुश्किल लग रहा है। एसटी से कोई कैंसिल होंगे तभी इनका चांस बनता है। बाकी दूसरे कैटेगरीज के लिए यूनिवर्सिटी फिर से पेमेंट ऑप्शन देगी, तो जब दोबारा पेमेंट ऑप्शन ओपन होगा तो आप सबके चांसेस बन सकते हैं। एमएससी मैथमेटिक्स में, एमएससी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें तो 26 सीटें खाली हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में सारी की सारी सीटें खाली हैं, तो ये हो सकता है इसमें फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू हो। बाकी यूआर कैटेगरी में भी 18 सीटें ही फिल हुई हैं। तो वो लोग जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं या जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, उनके लिए यूनिवर्सिटी दोबारा से सबके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन कर सकती है। यही हाल एमएससी डेटा साइंस अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का भी है। इसमें भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो सकती है, या वो लोग जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था, जिन्होंने पैसे पेमेंट नहीं किया था, उनको भी यूनिवर्सिटी चांस दे सकती है। एमएससी कंप्यूटर साइंस 8 सीटें वैकेंट हैं, ओबीसी में 1, एससी में 4, एसटी में 3, तो बड़ा इंकरेजिंग नहीं है। तो क्योंकि 20 के 20 सीटें यूआर के फिल हो चुकी हैं और यूआर कैटेगरी से 2 लोग वेटिंग में, कृष्णा और पुष्कर का 73 और 64 नंबर है। तो यूआर कैटेगरी से ही कोई कैंसिलेशन होंगे तभी आपका कंफर्म होगा। तो देखिए कैंसिलेशन हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना आप वेटिंग में भी रह सकते हैं। वेटिंग वाले को मैं सलाह दूंगा कि आप दूसरे यूनिवर्सिटीज को भी ट्राई कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी छूट जाए। एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हालांकि 16 सीटें वैकेंट है, जनरल में 1 है, ओबीसी में 6, एससी में 4, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 2 और वेटिंग लिस्ट में प्रीतेश आनंद थे। तो यूआर कैटेगरी में अगर एक भी एडमिशन कैंसिल होता है तो प्रीतेश आपका कंफर्म हो जाएगा। मुझे लगता है हो जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद और वेटिंग लिस्ट में कोई है नहीं। वही बात करें एमपीएड की, तो एमपीएड का बहुत बुरा हाल है, कैंसिलेशन रेट बिल्कुल नहीं है। लेकिन एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी से में से अगर कोई कैंसिल कराते हैं, जैसे एससी कैटेगरी में टॉप पे रजनीश राज है, जैसे ही एससी कैटेगरी से कोई कैंसिल कराएंगे तो आपको मौका मिल सकता है रजनीश राज। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी में सबसे टॉप पर हैं सुमित कर्की। अगर कोई एसटी कैटेगरी से कैंसिल कराते हैं तो आपको चांस मिल सकता है। वहीं जनरल में अमित घोष हैं और जयप्रकाश यादव ओबीसी हैं। तो आप लोग टॉप पे हैं अपने कैटेगरी में। अगर कोई भी कैंसिलेशन होती है तो आपका कंफर्म हो सकता है, तो अभी आप वेट कीजिए। वही बात करें एमएड की, तो एमएड का जो अभी फिलहाल जो स्टेटस है, एमएड में 3 सीटें वैकेंट हैं सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी से, दूसरे सीट्स नहीं है दूसरे कैटेगरी में। तो जो लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं, अभेंद्र यादव, सुमित कुमार, कुमारी प्रियदर्शी सिन्हा, क्योंकि आप लोग टॉप पे हैं अपने कैटेगरी में, तो मुझे लगता है कि टॉप के 3-4 लोगों को कंफर्म हो सकता है ओबीसी कैटेगरी में। क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी से भी कैंसिल होते हैं तो ओबीसी वाले अपग्रेड हो जाते हैं जनरल कैटेगरी में। तो आप सबके चांसेस हैं तीनों के, और नीतीश कुमार भी आपका भी चांस बनता है। एससी कैटेगरी से कोई कैंसिलेशन होगा तो राजकुमार गौतम का कंफर्म होगा। वहीं जय कुमार अगर जनरल कैटेगरी से कोई कैंसिल होता है तो आपका कंफर्म हो सकता है। तो बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, आखिर में एमकॉम के साथ खत्म करेंगे। एमकॉम में 4 सीटें एससी में, एसटी में 3 सीटें, क्योंकि इस सब्जेक्ट में वेटिंग लिस्ट में कोई नहीं थे। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी एससी और एसटी के लिए फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकती है, या हो सकता है जिन लोगों ने पहले फी पेमेंट नहीं किया है उनको फी पेमेंट करने को कहा जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, काफी लंबा वीडियो था। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बनती हैं, पॉसिबिलिटीज खत्म भी होती हैं। तो आप सही से प्रिडिक्शन कर लें और आगे के रणनीति को, आगे की प्लानिंग को अपने हिसाब से, इसी हिसाब से आप तैयार करें। और मैं उम्मीद करता हूं कि हो जाए आप सबका एडमिशन, यही मेरी दुआ है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरे विशेष है। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
विश विशेष फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। जय हिंद, जय भारत।